नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी को प्रभावित करता है, भारत की कर प्रणाली। कर सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन पैसों का उपयोग सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारतीय कर प्रणाली को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। यह समझना कि कर प्रणाली कैसे काम करती है हम सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपने कर दायित्वों को समझें और समय पर उनका भुगतान करें। तो आइए भारत की कर प्रणाली की एक रोमांचक यात्रा पर निकलें और इसके विभिन्न पहलुओं का पता लगाएं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष करों पर गौर करेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कर सीधे व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को चुकाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का सबसे आम प्रकार आयकर है। यह कर किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, HUF, कंपनी या अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है। आयकर स्लैब और दरें हर साल सरकार द्वारा बजट में निर्धारित की जाती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कर कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए धन प्रदान करते हैं। अब आइए अप्रत्यक्ष करों के बारे में जानें। ये कर उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर लगाए जाते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवा कर GST है। यह एक एकल कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया। GST एक बहुस्तरीय कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। GST के अलावा सीमा शुल्क जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है भी एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। भारतीय कर प्रणाली केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर संरचित है। केंद्र सरकार आयकर, कॉर्पोरेट कर, सीमा शुल्क और GST जैसे कर लगाती है और एकत्र करती है। राज्य सरकारें राज्य GST, SGST, स्टाम्प शुल्क और कुछ राज्यों में पेशेवर कर जैसे कर लगाती है। स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगमों को संपत्ति कर, पानी कर और अन्य स्थानीय कर लगाने का अधिकार है। ये बहुस्तरीय कर संरचना यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का वितरण विभिन्न स्तरों पर शासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए। सेक्शन 5 करों का भुगतान और रिटर्न दाखिल करना। करों का भुगतान और रिटर्न दाखिल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय कर प्रणाली में व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने कर दायित्वों को पूरा करने के लिए एक स्थायी खाता संख्या PAN प्राप्त करना आवश्यक है। आयकर रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित तिथि तक दाखिल किए जाने चाहिए। GST के तहत पंजीकृत व्यवसायों को मासिक या त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। सरकार ने कर भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पहल शुरू की है। सेक्शन 6 भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं। भारतीय कर प्रणाली में कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह एक प्रगतिशील कर प्रणाली है जहां उच्च आय वालों पर कर की उच्च दरें लागू होती हैं। सरकार ने विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों को प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान करने के लिए कर प्रोत्साहन भी पेश किए हैं। हाल के वर्षों में कर अनुपालन को बढ़ाने और कर चोरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय कर प्रणाली लगातार विकसित हो रही है, जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशीलता के अनुरूप सुधारों और नीतिगत परिवर्तनों को लागू कर रही है। सेक्शन 7 चुनौतियां और सुधार। अपनी कई खूबियों के बावजूद भारतीय कर प्रणाली कुछ चुनौतियों का सामना करती है। कर चोरी और कर से बचाव प्रमुख चिंताएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। कर आधार को व्यापक बनाने और अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाने की आवश्यकता है। कर प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कर सुधारों को लागू करने और कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह न्याय संगत, कुशल और विकासोन्मुखी हो। सेक्शन 8 अनुपालन का महत्व और कर सुधार। कर अनुपालन एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जब नागरिक और व्यवसाय अपने कर दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करते हैं
तो यह सरकार को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है। कर सुधार कर प्रणाली को बेहतर बनाने और इसे और अधिक कुशल, प्रभावी और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक सतत प्रक्रिया है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, कर चोरी को कम करना और कर आधार को व्यापक बनाना है। करदाताओं और सरकार के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता राष्ट्र के समग्र विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ। अंत में भारत की कर प्रणाली देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक जटिल और बहुआयामी प्रणाली है जो लगातार विकसित हो रही है। कर प्रणाली की मूल बातें को समझना, करों का भुगतान करने और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और चुनौतियों और सुधारों को समझना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। सरकार, व्यवसायों और नागरिकों के बीच सहयोग और समझ से भारतीय कर प्रणाली अधिक मजबूत, कुशल और न्याय संगत बन सकती है, जो एक समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण में योगदान देती है। धन्यवाद।